अरे उस समय भूल गए। नमस्कार जोहार। लोकतंत्र का जो महापर्व है उसकी शुरुआत होने वाली है और इसको लेकर के सभी राजनीतिक पार्टियां अपने अपने दल बल के साथ अब मुखर होने वाले हैं। ऐसे में अखिल भारतीय कुशवाहा समाज के जो अध्यक्ष हैं, प्रदेश अध्यक्ष झारखंड के राजू महतो, उन्होंने भी ऐलान कर दिया है कि अगर पार्टियां जो प्रमुख दो पार्टियां हैं, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, अगर सीट नहीं देती है तो अपने दल बल के साथ ये भी इस लोकतंत्र में आएंगे और अपनी संख्या बल के आधार पे नए नए जो क्षेत्र हैं, 14 क्षेत्र पे इन्होंने अपने पार्टी को भी खड़ा करने की बात कही है। आइए इनसे जानते हैं कि क्या कुछ है और क्यों आज तक कोई भी पार्टी इस कुशवाहा समाज को सम्मान नहीं दे पा रहा है। तो सबसे पहले तो आपका हमारे इस कार्यक्रम में स्वागत है। धन्यवाद। ऐसा है कि पूरे राज्य में अभी भारतीय जनता पार्टी को ही ले लें। भारतीय जनता पार्टी को जब 1980 में बम्बई महाधिवेशन बना, उसके बाद पहला चुनाव जब लड़ा, पहला चुनाव जब भारतीय जनता पार्टी लड़ा तो हम लोग आदरणीय रीतलाल प्रसाद वर्मा पहला भारतीय जनता पार्टी का खाता खोलने वाले व्यक्ति कुशवाहा समाज से थे और उन्होंने अपने जीवन काल में भारतीय जनता पार्टी का संगठन को आगे बढ़ाने में, चाहे राज्य स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक, उन्होंने पार्टी के लिए बहुत काम किया। अभी कोडरमा लोकसभा से 5 बार उनको प्रतिनिधित्व का अवसर भी मिला और समाज के लोग भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का रिजल्ट भी लिया। आदरणीय बाबूलाल मरांडी भी जब रामगढ़ विधानसभा चुनाव लड़ रहे थे तो वहाँ पर भी बाबूलाल मरांडी जी को पूरा कुशवाहा समाज के लोग सब साथ दिए थे। आदरणीय रीतलाल वर्मा प्रचार में थे, दीनदयाल कुशवाहा भी थे, लोकनाथ महतो जी, हम लोग भी सब साथ दिए थे। हमेशा कुशवाहा समाज के लोग साथ में रहा और भारतीय जनता पार्टी का सम्मान और भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ाने में बड़ी भूमिका थी। लेकिन अभी वर्तमान समय में कोडरमा लोकसभा से प्रणव वर्मा भी एक उम्मीदवार थे, लेकिन उनको टिकट नहीं दिया गया। तो हम इसीलिए इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भी हम भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व से मांग किए हैं कि पुनर्विचार करिए और प्रणव वर्मा को टिकट दीजिए, क्योंकि पार्टी को एस्टेब्लिश करने से लेकर उनका एक महती योगदान रहा है, उनके परिवार से, उनके और समाज से, सारे लोगों का। तो इसलिए उनको पुनर्विचार करके प्रणव वर्मा को टिकट देना चाहिए। संख्या बल के आधार पर देखा जाए तो झारखंड में बहुत सारी संख्याएं हैं और हर बार कहीं ना कहीं छला जाता है। तो इस बार क्या आप लोग की स्ट्रेटजी है? हम लोग शुरू से कह रहे हैं कि अगर राजनीतिक दल के लोग अगर कुशवाहा समाज की अगर घोर उपेक्षा करेंगे तो हम कुशवाहा समाज के लोगों को कहेंगे कि आप लोग चुनाव लड़ने के लिए सामने आइए और हम लोग लास्ट में फैसला करेंगे कि पार्टी हितों को तिलांजलि देकर जाति हित में निर्णय करिए और फिर हम लोग जाति हित में निर्णय के लेकर अपना उम्मीदवार खड़ा करके फिर उनको वोट दे करके हम लोग अपना जो संख्यात्मक भागीदारी है उसके दिशा में हम लोग पहल करेंगे, उस दिशा में कदम बढ़ाएंगे। तो 2024 का जो चुनाव है उसमें कहीं ना कहीं कुशवाहा समाज अपना पूरा समर्थन देगा और कई ऐसे नए चेहरे हैं जो विधानसभा की ओर रुख करेंगे लोकसभा की ओर। निश्चित रूप से लोकसभा में अगर हम लोग प्रतिनिधित्व का अवसर अगर नहीं मिलेगा तो इस परिस्थिति में हम लोग तो अपने लोगों को चुनाव लड़ाने की दिशा में कदम बढ़ाएंगे कि अब राजनीतिक मामला में भी हम लोग पीछे नहीं रहना चाहते हैं। हम किसी का अधिकार मानना नहीं चाहते हैं, लेकिन हमारा जनसंख्यात्मक भागीदारी वो तो सुनिश्चित करिए। मेरा 3 लोकसभा में 4-4 लाख से ऊपर वोट है और बाकी लगा में लाख संख्या से भी ऊपर वोट है, ताकि इतना बड़ा वोट का कीमत होता है। कुछ तो आप विचार करिएगा, जिन जातियों की कोई आबादी नहीं है वैसे लोगों को आप अवसर दे रहे हैं और जिनकी इतना बड़ी आबादी है उसके साथ आप अन्याय कर रहे हैं, तो बहुत घोर नीतिपूर्ण बात है। तो ये थे राजू महतो ने हुंकार भरी है कि अगर पार्टी हमें टिकट नहीं देता है तो संख्या बल के आधार पे हम भी अपने प्रतिनिधि को खड़ा करेंगे और अब लोकसभा में हमारी भी सीट सुनिश्चित होगी, नए नए चेहरे आएंगे और हमारी भी भागीदारी होगी।